अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि तरीके इंसाफ के अंदर सियासी चूहे कौन से, क्योंकि तरीके इंसाफ में अपने एक लीडर ने इल्ज़ाम लगा दिया कि पार्टी के अंदर फलां जो लगे ये सियासी चूहे हैं और ये पैसे लेके पार्टी के लिए काम करें, यानी कि पार्टी से पैसे लेके फिर ही जो है वो मीडिया के ऊपर आते हैं। तो ये कौन से वो लोग हैं, इनके हवाले से मैं बात करूंगा। और दूसरी खबर कि तरीके इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली के साथ ऐसी अनहोनी हो गई है कि जिसके तरीके इंसाफ मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को याद रखेगी। तरीके इंसाफ ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उनके साथ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बारे से क्या कुछ तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और जो तीसरी चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट के अदलिया के अंदर रोल को कम करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला और बुरी फैसला दिया है और इस फैसले के अंदर अदालतों के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ SOPs जो है वो वाजे किए गए हैं, जिसके अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, ISI को और IB समेत दीगर जो प्राइवेट और यानी कि सिविल और मिलिट्री जो एजेंसीज हैं उन सब को हदायत जारी कर दी गई हैं। यानी कि एक जंग लड़ी जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सके, तो इस्टेब्लिशमेंट के आगे एक दीवार जो है वो लगाई जा रही है। इसके हवाले से क्या कुछ आज के फैसले के अंदर चीज़ें तहरीर हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी ये जो पंजाब असम्बली का जो मामला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं जी दूसरे स्टेप्स के ऊपर भी। तो पहली बात यह है कि आपको पता है तरीके इंसाफ चाहे वो जलसा हो, धरना हो, पार्लियामेंट हो, सूबाई असम्बली हो, सेनेट हो, हर जगह इन्होंने अंत मचा के रखी होती है, ववेला इनका होता है। और रिसेंटली ये हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर मरीम नवाज साहिबा की स्पीच थी, तो वहाँ पे तरीके इंसाफ के लोगों ने ना ववेला किया। सिर्फ ववेला नहीं किया बल्कि गालम गलोच ज़ातियात के ऊपर यानी कि जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने वो वहाँ पे जो है वो किया, पूरे का पूरा जो वहाँ पे जो है वो थिएटर इन्होंने लगाया। लेकिन क्या हुआ इसके बाद कि मरीम नवाज ने तो अपनी स्पीच जो मुकम्मल की, उन्होंने इनको भी थोड़ा सा रगड़ा लगाया, लेकिन मामला इनके साथ ये हो गया कि मलिक अहमद खान साहब ने पहले ही स्टेप के अंदर इन लोगों को जो 20 लोग थे इनके ऊपर पंजाब असम्बली के 15 सेशन के लिए इनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी। यानी कि 15 जो सेशन होंगे, अब सेशन रोजाना तो नहीं होते, 15 सेशन के लिए तरीके इंसाफ के जो 20 लोग हैं ये असम्बली के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। यानी कि पहली बार इनको कोई उस टक्कर का बंदा मिला है ना कि जिसने इनको असम्बली से उठा के बाहर किया कि ये असम्बली है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े के लिए की नहीं है, यहाँ पे आप बकवास नहीं कर सकते, दूसरे की माँ बहन की जो वो गालियाँ नहीं दे सकते। ये जो कल्चर आप लेके आए हैं ना वो कंटेनर से, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी के हवाले से आज मलिक अहमद खान साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि अब जो कुछ भी मतलब खासे बरहम नजर आए, उन्होंने कह दिया जी जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ है तो हम रूल के मुताबिक जो वो असम्बली को चलाएंगे, नज़्म ज़ब्त जो है उसको हम बरकरार रखेंगे। और इसके लिए एथिक्स कमेटी का ऐलान उन्होंने किया है कि ये एक कमेटी बनेगी और कहीं पर भी अगर कोई गैर पार्लिमानी जो है वो बात करता है तो उसके ऊपर सज़ा लगाई जाएगी, जैसे उसकी रुकनीत जो है वो असम्बली की मुअत्तल हो जाए कुछ इजलास के लिए, तो दीगर सज़ाएँ भी जो है वो ज़ैर हो रही। इन्होंने ये कह दिया कि वहाँ ने यहाँ पे गालम गलोच जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कंटेनर वाली ज़बान, वही जो मैंने पहले कहा ना, कंटेनर वाली, वो धरनों वाली, वो जलसों वाली ज़बान, वो पार्लियामेंट या असम्बली के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये जो तरीके इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने जो है वो बुरे बुरे अलकाबात से जो पुकारा, तो इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होगी। तहकीकात करके फिर इसके हवाले से जो हम आगे बढ़ेंगे और अब ये होगा कि तरीके इंसाफ के ये लोग असम्बली के अंदर अब ववेला नहीं कर पाएंगे। यानी कि असम्बलियों के अंदर ये होता है, चाहे दुनिया की कोई भी असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ पे अपोजिशन अपना रोल प्ले करती है, वहाँ पे डेस्क भी बिछाए जाते हैं, तालियां भी होती हैं, नारेबाजी भी होती है, लेकिन आप दूसरे को गालियाँ दें, दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दें। कोई अगर एक खातून जो है वो तकरीर कर रही है तो उसकी तकरीर के दौरान ऐसी ऐसी बातें की जाएं कि कोई जो है वो बयान भी ना कर सके, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा जो है ना वो इसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले यानी कि पंजाब असम्बली के अंदर बैठे हुए पूरे के पूरे पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पढ़ा लिखा सूबा है उसको रिप्रेजेंट करने वाले, और वहाँ पे वो जाके अगर नंगी गालियाँ दे रहे हैं तो उनमें और एक सड़क के ऊपर जो है वो एक ठेला लगा के अगर वो शख्स गालियाँ देता है तो इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। जैसे अड्डे के अंदर जो अड्डे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे वो गालम गलोच एक दूसरे को अक्सर जो है वो सुनाई देती है, वहाँ पे दी जा रही होती है। तो वही कल्चर अगर आपने असम्बली के अंदर भी करना है तो फिर आपका असम्बली के अंदर जाना
पूरे के पूरे पंजाब के लिए बाहर से जो है वो तस्दीक है। तो ये अपडेट थी कि तरीके इंसाफ को रगड़ा लगाया गया और अब दोबारा से अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी भी असम्बली रुकनीत जो है वो मुअत्तल की जाएगी कुछ सेशन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अब आते हैं जी दूसरा जो अहम मामला है कि जो आपको पता है काफ़ी टाइम से एक जंग लगी हुई है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमने देखा कि एक जंग सी शुरू है। इस अदलिया जो है वो ये चाह रही है, अदलिया के अंदर वो ख़त लिखे गए, बार बार ख़त लिखे गए, नोटिस जो है वो लिए गए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया के अंदर इंटरफेयर करती है, अपनी मर्जी के जो है वो फैसले लेना चाहती है। तो इसके ऊपर अदलिया एक दीवार, एक पुल जो है वो बांध रही है ताकि एक ऐसा पुल हो जिसको क्रॉस करके इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर हमारे मामलात के अंदर नहीं कर सके। और रिसेंटली सरगोदा के एक जज को हरासा किया गया था जो इल्ज़ाम था, तो उसके केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम है, इन्होंने जो है वो आज एक अबूरी फैसला दिया है। और अबूरी फैसला ये दिया है कि एजेंसियां और मतहत अदालतें, जो एजेंसीज हैं ना, वो बड़ी जो अदालतें हैं या फिर मतहत अदालतें हैं, और उन अदालतों का जो अमला है उनसे राबता नहीं करे। यानी कि जो कहा जा रहा है ना, इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जो अदालत का अमला होता है, कभी रजिस्ट्रार को कॉल आती है, कभी किसको, तो इन लोगों को कॉलें आती हैं, कभी व्हाट्सएप आते हैं। तो ये अब जो है वो सिलसिला बंद होना चाहिए कि किसी एजेंसी के बंदे की कॉल अब अदलिया को, आला अदलिया को, मतहत अदलिया को या फिर उसके अदलिया के अमले को कॉल अब नहीं जानी चाहिए। ये अबूरी फैसले के अंदर जो है वो उन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, आईबी को, आईएसआई को, सिविल जो एजेंसीज हैं, जो मिलिट्री एजेंसीज हैं, उन तमाम को हदायत जारी कर दी गई हैं कि अब आपने जो है वो ये यहाँ पे किसी को अब ऐसी कोई कॉल या किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो हमें नज़र ना आए। इसके बाद ये इस जो लाहौर हाई कोर्ट है उनके जज जस्टिस करीम है, शाहिद करीम है, उन्हें ये पंजाब असम्बली की जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनके जजेस को ये अहकाम जारी किए, ये हुक्म जारी किया है कि आपने अपनी मोबाइलों के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड करनी है। और अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है जो कि ज़ेर समात केस को मुतासर कर सकती है तो आपने वो कॉल रिकॉर्ड करनी है। कॉल रिकॉर्ड करके आपने हमें दिखानी है और फिर हम जाने और वो इदारा जाने, वो शख्स जाने जो आपको कॉल कर रहा होगा। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि अब मुदाखलत को रोकने के लिए, यानी कि ये SOPs हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये SOPs बनाए गए कि ये आपने जो है वो करना है। इसके बाद अदालत ने ये हदायत जो है वो जारी की ATC जो कि 9 मई का जो वाक़या था उसके ऊपर जो अदालतें कायम हैं, तो वो अदालतें जो है उनके जजेस को ये हुक्म जारी किया गया, अहकाम जारी किए गए, हदायत जारी की गई कि आपने 9 मई का जो मामला है, जो मुलजमान है उनको तरजीह बुनियादों के ऊपर आपने उसके ऊपर फैसले करने, यानी किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि 9 मई को हमारे ऊपर हमला हुआ था तो हम इसको मुआफ़ नहीं करते, आपने इसको सजा देनी है, तो आपने मेरिट को देखना है। देखें ना, अब वो अदलिया के अंदर वो जान सी आ गई है कि वो टक्कर का जो वो माहौल बना हुआ है और एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल यहाँ पे ना हो। बेशक पॉलिटिकल रोल अदालतों के अंदर अब भी नज़र आते हैं, ये तो आपको भी नज़र आ रहा है और तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि अदालतों के अंदर सियासी रवैये कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलते हैं। अलबत्ता जो इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है उसको बाज रखने की अभी जो है वो कोशिश की जा रही है। फिर ये कहा गया, IG पंजाब को तलब किया गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उनको ये कहा गया कि आपके जो मातहत अफसरान हैं उनको भी आप आगाह कर दें, उनको हदायत जारी कर दें कि अब वो अदालत के किसी मामले के अंदर इंटरफेयर ना करें, वो जजेस को कॉल वगैरह करके अब वो ड्राओ धमकाओ या किसी किस्म के फैसले के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश न करें। इसके बाद ATC जो सरगोदा के मामला हुआ था, तो ATC जो जुडिशरी है उनको ये कहा गया कि आपने वहाँ पे आपने जो उसकी तहकीकात, जो जज को हरासा किया गया था वो इल्ज़ाम था, तो वो है कि उसकी आपने मुकम्मल तफ्तीश करनी है, मुकम्मल तफ्तीश करनी है और तफ्तीश जो है वो कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर होनी चाहिए और फिर वो रिकॉर्डिंग आपने लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जुडिशरी ने वो बंद बांधना शुरू कर दिया है और वो किसी हद तक जो है वो बंद भी चुका है ताकि इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करके सियासी लेवल के जो मामलात होते हैं, मकासद होते हैं, वो हासिल ना कर सके। तो ये वो जंग है जो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पिछले कुछ माह से हमको देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं जी तरीके इंसाफ का जो मामला है कि तरीके इंसाफ के लोग, आपको पता है कि 2 ग्रुप पहले बने हुए थे। एक वो ग्रुप था कि जो तरीके इंसाफ के ओहदे लिए हुए हैं, जैसे अपोजिशन लीडर जो थे उमर अय्यूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे जिनको इस्तीफा देना पड़ गया, यानी कि उनसे इस्तीफा इमरान ने लिया है। अब वो ये कह रहे हैं ना कि अब मुझे देना पड़ा, मेरी मसरूफियात थी, तो उनसे इमरान खान साहब से कान से पकड़ के इस्तीफा जो है वो लिया है, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। दूसरी जानिब और दीगर जो लोग हैं, शिबली फराज है,
जो हसन रऊफ साहब हैं, ये वो लोग हैं जो एक ग्रुप के अंदर शामिल हैं। अब दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप एक तो आपके सामने आया था, शेर अफजल मरवत है, 27 अरकान उनके साथ हैं, जो वो शंदाना गुलजार हैं, शेर अफजल मरवत हैं, जो दीगर लोग भी हैं ना वो भी उसके अंदर शामिल हैं, देखिए 27 के करीब लोग शामिल हैं। अब तीसरा ग्रुप वो है जो तरीके इंसाफ के अंदर अब एंटर होना चाहता है, वो ग्रुप जो भाग गया था। अब रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी की गई फवाद चौधरी की जानब से, उन्होंने ये कहा कि मैंने जब जो वो सियासत से अलहदगी इख्तियार की थी तो भी इमरान खान की मर्जी से की थी, उनसे मशवरा किया था, और फिर जब तरीके इंसाफ से लातलकी का इजहार किया था वो मेरी मजबूरी थी, और इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि आप ऐसा करें। फिर इसके बाद रऊफ हसन साहब मेरे ख्याल में जियो न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे ये बात की कि ये फवाद चौधरी झूठ बोलता है, इसकी इमरान से कोई मुलाकात नहीं हुई और ये भगोड़ा है और भगोड़े के लिए पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। फिर मैदान के अंदर आ जाते हैं जी बाजू जो है वो ऊपर करके फवाद चौधरी साहब चूँकि आपको पता है कि वो तरीके इंसाफ के दौर के अंदर वज़ीरे जो है वो इतलात भी रह चुके हैं और पार्टी के स्पोक पर्सन भी जो है वो रह चुके हैं, यानी कि तर्जुमान जिसे कहते हैं वो तर्जुमान भी रह चुके हैं। तो अब उनका अटैक बराह रास्त पार्टी के अभी जो तर्जुमान है उसके ऊपर है, क्योंकि फवाद चौधरी ने अगर पार्टी के अंदर एंटर होना है तो फिर उनको कौन सी जो है वो सीट दी जाएगी, तो उनके लिए सीट वही है जिसके ऊपर वो पहले तर्जुमान रह चुके हैं, वही उनके लिए ईजी है और उसके ऊपर वो काफ़ी पकड़ भी रखते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, इसकी बाकायदा गवाही मौजूद है। शिबली फराज को भी इमरान जो फवाद चौधरी उन्होंने टारगेट किया और शिबली फराज ने ये एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि मैं गैर मुतल्लिका लोगों से बात नहीं करता और ये वो है जो भगोड़े जो पार्टी को मुश्किल बात के अंदर छोड़ के भाग गए थे। आज हामिद खान साहब भी सामने आ गए जो पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये फवाद चौधरी अब जो पार्टी के अंदर आना चाह रहा है, जब पार्टी को तकसीम किया गया दो हिस्सों के अंदर, पार्टी के अंदर से एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान बनाएगी, तो ये उस वक्त उस पार्टी के अंदर छलांग लगा के चला गया था। ये भगोड़ा जो भाग के गया था अब जो है वो पार्टी के अंदर किस मुंह से आ रहा है, इसके लिए पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं बनती। और साथ में ये भी कहा गया हामिद खान की जानिब से कि फवाद चौधरी किसके इशारों के ऊपर पार्टी के खिलाफ बयान दिया करते थे। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी ने बड़ा डिटेल के साथ आज एक इंटरव्यू के अंदर शॉर्टली उन्होंने मीडिया से बात की, तो मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया कि मामलात कुछ यूं हैं कि ये वो लोग हैं जो इन्होंने हामिद खान का नाम लिया और साथ में इन्होंने नाम लिया जी हसन रऊफ का, ये वो स्पोक पर्सन है तरीके इंसाफ के जो कराए हैं। दूसरी जानब ये सियासी चूहे हैं जो तरीके इंसाफ को अंदर ही अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हामिद खान के ऊपर अटैक करते उन्होंने ये कह दिया कि ये तो वो है 2013 के इलेक्शन के अंदर जो इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर जिसने तरीके इंसाफ को इलेक्शन करवाया, और अभी भी यही करना चाहता है। और जो शिबली फराज हैं उनको बड़ा दबंग किस्म का जवाब दिया गया फवाद चौधरी की जानब से कि आप हमें कहते हैं कि हम जब वो गैर मारूफ लोग हैं, पार्टी के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं, हम भगोड़े, तो हम भगोड़े हैं जो जेलों के अंदर रह चुके हैं। ये फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हम जो जेल के अंदर रह चुके हैं, हमने मारे खाई हैं पार्टी के लिए, हम दर दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हुए, हम भगोड़े हैं। और आप लोग कौन से जो घरों के अंदर बैठे हैं जिसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, पुलिस ने कोई छापा नहीं लगाया, आपने कोई गिरफ्तारी नहीं दी, पार्टी के लिए आपने कोई कुर्बानी नहीं दी, और आप कैसे कह सकते हैं कि आप पार्टी के लिए जो है वो फेयर हैं, सिंसियर हैं। कहने का मतलब ये है कि तरीके इंसाफ जहाँ पे डिवाइड की हुई है, एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और हमले करने के साथ साथ एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। फवाद चौधरी ने इनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार दे दिया कि आप लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ा, आपने पार्टी के लिए कुछ किया ही नहीं, खामोश रहे। इमरान खान अभी भी जेल के अंदर है। तो ये तरीके इंसाफ की जो लड़ाई है जो ये दूसरों के साथ जारी रखते थे, अब तरीके इंसाफ उस लड़ाई का खुद ही शिकार हो गई है और इमरान खान को तमाम डिटेल से जो है वो हर हफ्ते जाके इन चीज़ों से आगाह किया जाता है और उसी का नतीजा है कि इमरान खान ने उमर अयूब से इस्तीफा लिया है। और अब आने वाले दिनों के अंदर ये कहा जा रहा है कि पंजाब से तरीके इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल को जो है वो लाया जाएगा ताकि वो लोगों को मोबिलाइज करके लोगों को बाहर निकाल सके। और उमर अयूब साहब ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की होगी, लेकिन लोग अब नहीं निकल रहे, लोग अब जो है वो इदारों से मार नहीं खा सकते, लोग अपने ऊपर मुकदमात नहीं बनवा सकते। लीडरशिप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो लोगों को मोबिलाइज करके बाहर निकाल